हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा इत्यादि। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास को विस्तार से पढ़ें और समझें कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, इसके कितने अंग हैं और ये किस प्रकार काम करती है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, आदि बातों को हम लोग इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग यह पाठ और जानते हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास की कहानी को। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था का निर्माण एक दो दिन में नहीं होता है, बल्कि उसका निर्माण होने में काफी लंबा समय लगता है और तब जाके कहीं इसकी जड़ें काफी गहरी होती हैं। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी हैं, यानी जब से हमारी अर्थव्यवस्था शुरू हुई है वो आजकल की बात नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी बात है और इसकी जड़ें जो है काफी गहरी हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली और लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर इसे लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही। यानी कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने 200 सालों तक हमारे देश पे शासन किया और इस बीच में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चौपट हो गई। इसका आर्थिक विकास की गति जो है, इसकी आर्थिक विकास की गति या तो बहुत मंद रही या बिल्कुल ही नगण्य रही, यानी कि बहुत कम रही। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर, यानी उसका फिर से विकास कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती थी। कहने का मतलब यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे देश के जो दिग्गज नेता थे, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, उन लोगों के सामने अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो इस अध्याय में हम लोग अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, साथ ही बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि बातों को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय, यानी अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं और इसका क्या अर्थ है। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा। उपनिवेश मतलब जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, यानी उसे अपने नियंत्रण में कर लेता है और उस देश के संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। शक्तिशाली देश का दूसरे देश को जिस पे उसने शासन किया है उसे उसका उपनिवेश कहते हैं, जैसे कि अंग्रेजी शासन का उपनिवेश भारत था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, यानी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा, यानी गुलाम बनाकर रखा। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचनाओं में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। यानी कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारी अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होते हुए भी व्यापार, उद्योग और
अन्य संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण देशों की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी और शोषण वाली नीतियों के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से जर्जर कर दिया और यहाँ गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य फैला हुआ था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में ये जितनी भी समस्याएं थी आज़ादी के बाद, जैसे कि आय, प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योग यानी घरेलू उद्योग धंधों का पतन आदि जो भी हुआ वो सभी ब्रिटिश रूल के शासनकाल में हुआ। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को जो पहले से विकसित थी उसको पूरी तरह से बर्बाद करके अपने फायदे के लिए उसे यूज किया। यहाँ के जितने भी उद्योग धंधे थे घरेलू, उस सबको भी नष्ट कर दिया और बुरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को लूटा। उपनिवेश एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है उसमें जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसा कि भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। बच्चों, हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्राय सभी लोग अपनी आजीविका अर्जन के लिए अर्थात अपनी आय अर्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहानों में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल तथा कॉलेजों में एवं वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सभी लोग अपने अपने कार्यों में इतना व्यस्त क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से यानी आय अर्जन करने के उद्देश्य से विभिन्न क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, और जब हम ये आर्थिक क्रियाएं करते हैं तो उनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ये आर्थिक क्रियाएं एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का संपादन करती हैं, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। अर्थात हम सभी लोग जो भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं उनके पीछे एक ही मकसद होता है कि उस क्रिया से मिलने वाली आय या धन से हम अपने दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसीलिए हर व्यक्ति किसी न किसी काम में लगा रहता है। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य होती हैं। वो कार्य क्या है? पहला है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। तो आइए हम लोग कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को देखें और अर्थव्यवस्था के अर्थ को और भी अच्छी तरह से समझें। आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। अर्थात इनके अनुसार कि
कोई भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उस देश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना। दूसरे अर्थशास्त्री हैं ब्राउन। इनका कहना है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, अर्थात अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है अपनी आजीविका अर्जन करना, यानी धन या आय प्राप्त करना, जिससे कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था में उसके संपूर्ण व्यवहार और उसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार बिहार वासियों के भी संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन बिहार वासियों के मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उसके संसाधनों के प्रयोग पर आधारित है। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक ये जाना कि अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा है और बिहार की अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। तो आइए देखें क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। जैसा कि हम जानते हैं अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम लोग उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तृतीयक सेक्टर को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा।